हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैंने वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ प्रभु शब्द के मतलब के बारे में। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है या प्रभु यीशु मसीह। तो इस बात के बारे में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रभु शब्द के मतलब का नहीं पता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात से मतलब ही नहीं है कि इसके मतलब को जानना हमारे लिए ज़रूरी है भी या नहीं। बस हम सिंपली कहे जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह या वो हमारा प्रभु है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं इस बारे में बात करूँगा और मैं मानता हूँ अगर आप इसके बारे में समझ गए या तो आप डरेंगे यीशु मसीह को प्रभु कहने के लिए या फिर सच में आप उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे। तो बात करते हैं प्रभु शब्द के बारे में। द वर्ड विच इज यूज्ड इन इंग्लिश दैट इज लॉर्ड। लॉर्ड शब्द का जो मतलब है इन इंग्लिश व्हेन वी सी इट द पर्सन, एक व्यक्ति जिसे हम एक बॉस की तरह देख सकते हैं जिसके पास पूरी अथॉरिटी है। द पर्सन possessing authority, control and full rights over others। तो इस शब्द का मतलब है किसी के पास पूरा अधिकार होना, एक बॉस की तरह, एक मास्टर की तरह, पूरे अधिकार के साथ किसी भी काम को करना या किसी चीज के ऊपर अपना फुल कंट्रोल रखना या पूरा अधिकार रखना। तो जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उसे प्रभु कहते हैं, तो उसका मतलब है कि वो प्रभु है। यीशु मसीह खुद इस बात को डिक्लेयर करता है जब हम मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 18, 19, 20 आयत को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो वहां पे वो सीधा अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैं परमेश्वर हूं जिसके पास पूरी दुनिया की अथॉरिटी है, जिसके पास पूरी दुनिया का अधिकार दिया गया है। तो यीशु के पास पूरी दुनिया का अधिकार है। तो इसका मतलब वो पूरी दुनिया का प्रभु है, इस पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला है, इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ पे जब बात आती है, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब वो गलती कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाइबल साफ बताती है कि अगर तू उसे अपने मुंह से प्रभु करके ग्रहण करे तो तू उद्धार पाएगा। अभी यहाँ पे जब हम प्रभु शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला या अधिकार रखने वाला। तो जब आप अपने जीवन की बात करते हैं, आप अपने बारे में बात करते हैं कि वो मेरा प्रभु है, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह रहे हैं, साफ शब्दों में बता रहे हैं कि वो परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रखता है। तो यहाँ पे जब हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं तो हम उस अधिकार को उस परमेश्वर से छीनने की कोशिश करते हैं या यीशु से छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में बताती है जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसे अपना प्रभु करके ही ग्रहण करते हैं। इसका मतलब वो हमारे जीवन के ऊपर आता है कंट्रोल करने के लिए, शासन करने के लिए या उस जिंदगी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कि हम दुनिया में इस तरह से रह सके परमेश्वर के साथ। तो जब हम परमेश्वर को प्रभु करके ग्रहण कर लेते हैं, यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण कर लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी का पूरा अधिकार उसके हाथ में दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने नहीं होते, आप अपनी जिंदगी का फुल कंट्रोल यीशु के हाथ में दे देते हो। देन जीसस क्राइस्ट लीड्स यू अकॉर्डिंग टू हिज विल। आप उस वक्त यही चाहते हो कि मैं तेरे वचनों के अनुसार जीऊंगा, तो जिस तरह से चलाना चाहता है मुझे चला, जस्ट लीड मी अकॉर्डिंग टू योर विल, कि तू मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला क्योंकि तू मेरा प्रभु है। पर अब यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, हम आज भी परमेश्वर का अपने जीवन में अधिकार होते हुए भी अपना जीवन यीशु मसीह को देने के बावजूद भी अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया हो, पर आप आज भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने मुंह से कन्फेस कर लिया, अंगीकार कर लिया हो कि खुदा तू मेरा प्रभु है, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज भी आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के बाहर जी रहे हो, आज भी आप अपने जीवन को पाप में जी रहे हो। इसका मतलब जब आप परमेश्वर को प्रभु कहते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। इट वुड नेवर ब्रिंग एनी रिजल्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आप उसके वचन के अनुसार जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो कि प्रभु है।
इसका मतलब वो प्रभु तो है पर दुनिया का प्रभु है, इस संसार का प्रभु है, नॉट योर। वो आपका प्रभु नहीं है, क्योंकि आपने उसे अपनी जिंदगी का अधिकार नहीं दिया है। तो इसका मतलब जब आपने अपनी जिंदगी का अधिकार उस परमेश्वर को नहीं दिया, तो अब व्यर्थ में उसे प्रभु प्रभु कह रहे हैं। क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, यीशु ने अपने मुंह से ये बात कही कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो मेरे पिता के राज्य के वारिस ना होंगे, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कभी भी दाखिल ना होंगे। क्योंकि वो मुंह से परमेश्वर को प्रभु कहते हैं, पर उन्होंने अपना जीवन खुदा को नहीं दिया हुआ है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप भी यीशु को अपना प्रभु मान चुके हैं, तो उसके वचनों के अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें, तभी आप खुदा के स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से आपको और मुझे कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। तो आज की बात सोचें, अगर आप प्रभु कह रहे हैं तो क्या परमेश्वर आपके ऊपर शासन कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आज ही अपने पापों से पश्चाताप करें, खुदा के पास आए, खुदा को कहें कि मेरी जिंदगी के ऊपर शासन कर, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। वो आपकी जिंदगी के ऊपर शासन करेगा, और जब वो शासन करेगा, जब वो चलाएगा, तो आपकी जिंदगी आशीषों से भरी हुई होगी, आपकी जिंदगी शांति से भरी हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है बाइबल को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो को लेकर आने की, ताकि आप प्रभु में बढ़ सकें। परमेश्वर आप लोगों